Assalamualaikum students, starting in the name of Allah, welcome to class 9, subject physics. Now we start our today lecture, which is unit 4, turning effect of forces. First of all, we define turning effect of forces. As you see, a baby gradually learn to stand by balancing herself. एक बेबी किस तरह से अपने आप को बैलेंसिंग में तवाज़न में खड़ा होना सीखता है. एज वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द विलेज ऑफन कैरी पिचेस विद वाटर ऑन देयर हेड्स. औरतें और बच्चे आप लोगों ने गाँव में देखे होंगे कि अपने हेड पे कुछ मटके से पानी की रख के किस तरह से बैलेंस में करके चल रहे होते हैं. बैलेंस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो कि बैलेंस में होता है या जिनको बैलेंस किया जाता है, इनको फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कहता है. इस यूनिट में आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक्स. हियर वी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, like and unlike parallel forces. Like parallel forces are those forces that are parallel to each other. हर फोर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकल हो, एंड हैव द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो. ओके स्टूडेंट्स, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट हैव पैरेलल बट दे हैव नो सेम डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो. फॉर एग्जाम्पल, आ एप्पल इज हैंगिंग विद अ स्ट्रिंग. द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड ड्यू टू वेट ऑफ द एप्पल, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. एप्पल का वेट टूवर्ड अर्थ जा रहा है और स्ट्रिंग उसे उसके ऑपोजिट फोर्स के साथ ऊपर की तरफ खींच रहा है. तो इस तरह से ये फोर्सेस तो अप्लाई हो रही हैं बट ऑपोजिट साइड. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास हेड टू टेल रूल. इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस के किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं. ओके, जिसमें एक हेड होता है जिसको हम लोग एरो के, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर हमारे पास ये बी एरो, इट्स मीन ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें दो वेक्टर्स कोई सी भी ले लें, ए और बी, जिसमें ए की जो टेल है वो आर वेक्टर के जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके टेल के साथ, और बी का जो हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ मैच करेगा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग हेड टू टेल रूल सॉल्व फोर्सेस और वेक्टर्स को सॉल्व इजली कर सकते हैं. नाउ third topic is resolution of forces. Splitting up of a force into the mutually perpendicular components is called the resolution of that forces. फोर्सेस को रेजोल्यूशन, जैसे हम लोग साइन थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हमें गिवन है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस है. ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूस और टैन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है. इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके फोर्सेस के कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है यहाँ पे टार्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स. रिचर्ड बर्ड. सबसे पहले हम लोग व्हेन वी ओपन द डोर और क्लोज द डोर, यू सी हियर इज सम फोर्सेस आर एक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस. किसी भी बॉडी का एक्सिस के राउंड में टर्न होना, ओके, मूव करना, इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स भी कहेंगे. रिजिड बॉडी. अब रिजिड बॉडी क्या है? द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. इफ एनी फोर्स आर अप्लाई ऑन दोज ऑल द पार्टिकल्स but the particles of the body do not change by applying the force, so it is called a rigid body. Axis of rotation, when a body is moved on the rotatory path without its axis, so it is called axis of rotation. किसी भी बॉडी का एक एक्सिस के गिर्द घूमना
एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क और अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स एज इट इज़। आपने मल्टीप्लायर भी देखा होगा, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारी फोर्स अप्लाई होता है, ये मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म जितना कम होगा फोर्स, हम लोग इतनी ही हमें उस पर फोर्स अप्लाई करनी होगी। अगर यहाँ पे मूवमेंट आर्म की लेंथ ज़्यादा है तो हम स्पैनर पे कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और हम इजीली किसी भी नट को लूज या टाइट कर सकते हैं। Now we explain principle of movements with example. As you see a seesaw, when two child sits its two sides left to right, you see two childs move up and down, clockwise and anti-clockwise. When its movement clockwise anti-clockwise direction, clockwise and anti-clockwise movements are equal, so seesaw is balanced. जब दोनों बच्चे तभी बैलेंस में आएंगे जब उनकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अप और डाउनवर्ड की मूवमेंट्स इक्वल होंगी। सो अ बॉडी इज बैलेंस इज द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि बॉडी पे एक्ट कर रही है, इज इक्वल द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। सो सेंटर ऑफ मास, व्हेन center of mass explained with the example. Consider a system of two particles. As you see in diagrams, two particles A and B connected by a rod, as you see in diagram. Now we take a point O where any force F is applied. Then you see that this system moves in the direction of the force F without rotation. The point O is the center of the mass of the system. When you apply force lighter body with near the lighter body, it moves. The system moves as well as rotate move. इसकी rotation move start हो जाएगी. So it is called the center of mass. अब center of gravity क्या है हमारे पास? A point where the whole weight of the body appear to act vertically downward. वो पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट डाउनवर्ड की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में अपीयर हो, जाहिर हो, नज़र आए, इज कॉल्ड द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी. एज यू सी डिफरेंट फिगर्स, यू फाइंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एज यू सी सर्कल, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिप्रेजेंट विद G. रेक्टेंगल विद G, स्क्वायर विद पॉइंट G. आप लोग इन डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको G से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तमाम चाहे सिलेंड्रिकल है, हमारे पास सर्कल है, हमारे पास इसमें रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कोई भी शेप है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कपल. अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दीज along the same magnitude but not along the same line. जैसे एक जब ड्राइवर अपनी गाड़ी को टर्न करना चाहता है, मोड़ना चाहता है, डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, तो स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स अप्लाई करेगा. जैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा, अपने स्टीयरिंग व्हील को मूव करेगा, तो यहाँ पे टू फोर्सेज जिन पे मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. एक अप की तरफ जाएगी और एक डाउन की तरफ जाएगी. ओके स्टूडेंट, पुश और पुल, ये इस तरह से फोर्सेज अप्लाई होगी. तो यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होगा जो कि इस स्टीयरिंग व्हील को घूमने पे या इसको टर्न करने पे मजबूर कर देता है. और यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कपल कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी का बैलेंस में आना. और बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम बट इफ नो नेट फोर्स एक्ट, कोई भी नेट फोर्स इस पर एक्ट ना कर रही हो. एज यू सी व्हेन वी हैंगिंग अ फ्रेम ऑन द वॉल, जब हम लोग एक फ्रेम को हैंग करते हैं वॉल पे, तो हम लोग पहले उसकी सेटिंग विद अ स्ट्रिंग करते हैं. जब वो बैलेंस में आ जाती है तो आप देखते हैं वहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही. तो ये हमारे पास होगी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन कि अगर कोई चीज़ अनबैलेंस हो जाए तो उसको दोबारा बैलेंस में लाने के लिए मूव दिया जाए तो दोबारा बैलेंस में वो आ जाए. ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन. व्हेन वी use a ladder leaning at the wall, you see two forces are applied with same magnitude but opposite direction. So these forces
can be balance of ladders on the wall. So the resultant of those forces will be zero. According to the first condition of the equilibrium, the body will be in equilibrium. Okay students, these, as you see in this diagram, in this situation the body is not be in equilibrium, although the first condition of equilibrium is still satisfied. It is because the body has tendency to the rotate. This situation demand another condition for equilibrium in addition to the first condition of equilibrium. This is called the second condition for equilibrium. Now we study the states of equilibrium. The first state of equilibrium is stable equilibrium, which is when a body moves its first position, it return to its previous position with in equilibrium. जब एक बॉडी को थोड़ा सा मूव करने से ये फर्स्ट अपनी पोजीशन पे दोबारा रिटर्न आ जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए, तो इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. जब एक बॉडी को मूव करने से, एज यू सी इन डायग्राम, टू पेंसिल्स आर गिवन. सो व्हेन वी मूव इट्स first condition but it's not done its previous condition, it is called unstable equilibrium and not a stable. When a body moves its first condition, it now come in equilibrium but not in first condition, its previous condition. So it is neutral equilibrium. जब इस बॉडी को मूव करने से, जैसे एक बॉल को जब मूव किया जाता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे वापस तो नहीं आती, लेकिन जब नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है. इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं. आई होप आपको ये यूनिट समझ आ गया होगा. आपके जो सेकंड लेक्चर में ये यूनिट 4 ऐड किया गया है, इसी के आपके पास MCQs और इसी के आपके पास असाइनमेंट आएगी, जिसको आपने यूनिट 4 के अकॉर्डिंग फिलअप करके देनी होगी. आई होप यू आर अंडरस्टैंड नाउ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.